दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके अभाव के कारण, किसकी कमी के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है? दोस्तों आयरन तथा विटामिन सी की कमी से जो है ना दूध को बैलेंस डाइट संतुलित आहार नहीं माना जाता है। ओके गाइस, आयरन तथा विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें दोस्तों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। निर्जलीकरण के कारण आमतौर पर शरीर में किस तत्व की हानि होती है? इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन में दोस्तों हमेशा जो है ना कमी किसकी होती है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का। और ये भी याद रखिएगा, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड और जल की कमी होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समुद्र रोग सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। समुद्र रोग जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों उदर पर प्रभाव के कारण, ठीक है, एब्डोमेन, उदर पर प्रभाव के कारण होता है समुद्र रोग। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक ना। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज अगर पूछा जाए तो देखिए, पी से प्रोटॉन होता है, पी से पीला भी होता है, पीला को हम गोल्ड कह सकते हैं। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। मतलब एक एक लेटर को इस तरीके से आप रिलेट करके ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। देखिए यहाँ पर दोस्तों कई बार आप जब सर्च करोगे ना तो बताया गया है कि रदरफोर्ड ने जो है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। कहीं पर गोल्डस्टीन लिखा गया है, तो एक बार आप क्लियर करके बताइएगा कि आपको इसका आंसर राइट पता है। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? दोस्तों सफ़ेद फास्फोरस को शीतल जल में रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसे जल में रखते हैं सफ़ेद फास्फोरस को। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश की जो स्पीड है ना दोस्तों, ये सबसे पहले जो है रोमर ने मापा था, रोमर ने। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है, कौन सा चार्ज रहता है? तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपको पता है गति करती है, तो इस पर जो चार्ज रहता है ना ये ऋण आवेश रहता है, ठीक ना, ऋण आवेश रहता है इसमें। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश को चार्ज कहते हैं, जो बहता है, ठीक ना, तो ज्यादा से कम की ओर ही बहेगा। जर्मन सिल्वर में किस धातु का मिश्रण होता है? दोस्तों जर्मन सिल्वर में जो है ना, जर्मन सिल्वर में जो धातु मिश्रित होती है ये तांबा जस्ता, ठीक ना, कॉपर जिंक तथा निकेल होता है, कॉपर जिंक तथा निकेल होता है जर्मन सिल्वर में। ग्रांड बैंक और डागर बैंक मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों मछली पकड़ने से संबंधित। सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम जो है साधारण नमक होता है, NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना ये खाने का सोडा है, ठीक ना, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और सोडियम कार्बोनेट ओनली जो है ना, सोडियम कार्बोनेट ओनली, ये जो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है, धोवन सोडा का, याद रखिएगा। अगर अंगूर के रस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अंगूर के रस का रासायनिक नाम ग्लूटाथियोनिल कैफेइल टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में क्या है ना दोस्तों, कौन सा क्वेश्चंस पूछते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है टार्टरिक एसिड, ठीक ना। यहाँ पर ये क्वेश्चंस का ऑप्शन यहाँ पर गलत प्रिंट किया गया है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमोनिया क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों अमोनिया क्लोराइड का व्यापारिक नाम नौसादर होता है, ठीक ना। कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम जिप्सम है, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। और गाइज जिप्सम को एक और नाम से भी पुकारते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहा जाता है जिप्सम को, ठीक है ना। और जिप्सम को गर्म करके ही दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम या व्यापारिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या ओनली कैल्शियम सल्फेट,
याद रखिएगा। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कॉस्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये सोडियम डाई हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ठीक ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। फिनॉल का रासायनिक नाम क्या है? फिनॉल का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कार्बोलिक अम्ल, ठीक ना, फिनॉल का रासायनिक नाम कार्बोलिक अम्ल होता है। रिकेटस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? दोस्तों रिकेटस ये जो बीमारी है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक ना। ARBB, C से करबी, D से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था। मतलब AR का मतलब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक ना, तो रा से मैंने डिनोट कर दिया है, रतौंधी को R से डिनोट कर दिया है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, तो बा को मैंने बी से डिनोट कर दिया है। ARBB, C से स्कर्वी बीमारी होता है, और D से रिकेटस होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन, K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये ट्रिक है याद करने का। आगे बढ़ते हैं। शरीर के ताप को स्थायी कौन रखता है? कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर के ताप को स्थायी रखता है, ठीक ना? तो इस ग्रंथि का नाम है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक ना, ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दंत और अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव क्या है? किसके बने होते हैं? तो ये बना होता है दोस्तों कैल्शियम का, ठीक ना। अल्प फोकस दूरी वाले आवर्धक लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, छोटे फोकस दूरी वाले आवर्धक लेंस को जाना जाता है दोस्तों उत्तल लेंस के नाम से, ठीक है। और अक्सर दोस्तों दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दोस्तों मायोपिया को अवतल लेंस से, और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को जो है उसे उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से दोस्तों जो बीमारी होती है ये है मलेरिया, ठीक ना, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होती है, तो ये होती है दोस्तों एडिज एजिप्टी मच्छर, एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से। और जो टाइफाइड है ना, ये दोस्तों सैल्मोना टाइफी बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, क्यों? नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करता है, नीले रंग को फैलाता है, ठीक ना। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? दोस्तों तारपीन का जो तेल है ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। भौतिक आगत तथा भौतिक निर्गत के बीच संबंध को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है उत्पादन फलन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आ गया ना क्वेश्चन दोस्तों, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किसमें मापते हैं? जिससे दोस्तों एम्पियर प्रति मीटर में मापा जाता है, एम्पियर प्रति मीटर में। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान घटती है दोस्तों तो किसी धातु का जो है ना रेजिस्टेंस, ठीक ना, विद्युत धारा का विरोध करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब तापमान घटती है तो उस धातु का जो प्रतिरोध होता है ना दोस्तों ये भी घटता है, तापमान घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। ओके गैस, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों ये होता है क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन कहते हैं, ठीक ना, आंसू गैस को। किसी जीवित जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है उसे क्या कहते हैं? फिर से मैं रिपीट करता हूं, किसी जीवित, ठीक ना, जीव द्वारा संश्लिष्ट कोई यौगिक जो रोगाणुओं मतलब बैक्टीरिया के विकास को बाधित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फंगस कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों आयरन जो लोहा पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, इसमें दोस्तों 90% होता है आयरन का प्रतिशत, ठीक है ना। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर